this computer. All right, there we go. Go ahead. शहर का नाम हापुड़ था। हापुड़, ओके HAPUR, हापुड़। अब ठीक है। और 1947 में वहाँ पर फसाद जो थे वो शुरू हो गए थे, लेकिन इतने सीरियस नहीं थे। तो ये कौन सी स्टेट है जिसमें मैं पढ़ता था उसमें इस किस्म के नारे लगाने शुरू कर दिए थे बच्चों ने। सारे एक कचौरी तेल में, सारे हिंदू जेल में। यस यस। और वो हिंदू कहते थे आई आई जिना बाबा की आई तबाही। ये छोटी क्लासेस में था। तो फिर डैडी ने मुझे स्कूल भेजना बंद कर दिया। उसके बाद फिर वो ऑप्शन आया कि आपने इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। तो काफ़ी सोच विचार के बाद डैडी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान जाना। उसकी ज़्यादा वजह यह थी कि पाकिस्तान जो हमारे अजीज़ थे जलंधर, फगवाड़ा वगैरह में, उन्होंने सिर्फ दरिया रावी क्रॉस करना था और पाकिस्तान पहुंच जाना था। तो मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स वर हैड गॉन टू सपोज टू बी इन पाकिस्तान। तो डैडी ने कहा मैंने पाकिस्तान जाना। तो उन्होंने इसको करके तो एक्सेप्ट करके तो उनको सारी सेटलमेंट कर दी और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे दे दिए अपनी जॉब के। और उसके बाद हम लोग वहाँ से हापुड़ से मुरादाबाद गए ऑन ट्रेन। मुरादाबाद में एक था कैंप था जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। वहाँ पर जाके ठहरे। वहाँ पर फिर और लोग भी थे और वहाँ पर फिर एक बहुत बड़ी हवेली थी और वो किसी नवाब की थी, मुसलमान की। वहाँ पर बहुत बड़ा कैंप था महाजरीन के लिए। फिर वहाँ पर यह फैसला नहीं हो रहा था कि बाई ट्रेन जाएं कि बाई सी जाएं। तो बड़ी मुद्दत के बाद ये फैसला हुआ जब देखा कि ट्रेन के ऊपर बड़ी वारदातें हो रही हैं, बड़े हमले हो रहे हैं। तो फिर ये फैसला हुआ कि वी विल गो बाय द सी। आप मुरादाबाद कितने दिन रहे फिर? मेरा अबाउट 7 days 8 days, 1 week तकरीबन। वहां से हम ट्रेन से फिर बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में फिर एक बहुत अच्छा इंतज़ाम था कायदे आज़म का महाजरीन के लिए। एक बहुत बड़ी हवेली थी, उसके अंदर उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पर हमें जगह मिल गई अपर स्टोरी पर। और वहाँ से फिर हम लोग ये सोचते रहे कि कैसे जाएं। कोई बुकिंग वगैरह नहीं मिलती थी। तो रोज़ शाम को जितने भी थे हमारे हमसाए और जो हमारे साथ थे और जो हमारे साथ उनकी वाकफियत हो गई थी, पता लगा कि जी इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आप टिकट विकट को छोड़ें और हवाई बहरी जहाज़ के टाइम पर पहुंच जाएं। तो वो बहरी जहाज़ के टाइम पर हम पहुंच गए। सुबह के टाइम पर वो जहाज़ अभी लगा नहीं था तो लोग वहाँ पे कतारें बना के खड़े हो गए। उसके बाद जब जहाज़ लगा और उसकी जो है स्टेयर्स नीचे आई तो सब ने वहाँ पर हल्ला बोल दिया, इसलिए कि मॉब एक्शन। और कोई वहाँ पर एवरीबडी वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द शिप। तो उसके बाद फिर वहाँ बहुत ज़्यादा रश हुआ। उसमें सब लोगों ने कहा कि हम लोग भी इसी रश में जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वी रीच द फर्स्ट लैडर, फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। और वहाँ से फिर मैंने जो था वो शायद तारा का हाथ पकड़ा हुआ था और इकराम को ज़्यादा ने पकड़ा हुआ था। और अम्मी के पास एक छोटी बच्ची थी जो वहाँ हापुड़ में पैदा हुई, हमारी बहन, आपकी बहन। और उसका नाम अभी ने रखा था, उसको मुन्नी मुन्नी कहते थे। वो अम्मी के गोद में थी। तो उसके साथ चाची सकीना और उसके 2 बच्चे बारी और नसीम वो भी साथ। क्योंकि चाची नसीम हापुड़ में आई थी अम्मी की हेल्प करने के लिए, तो वो डिलीवरी के लिए वो भी साथ थे। तो वो रश की वजह से अम्मी के हाथ से वो जो बच्ची थी मुन्नी वो गिर गई वहाँ पर। और अम्मी फौरन उसके ऊपर लेट गई, उसके ऊपर कवर कर लिया उन्होंने।
और उस पे ये हुआ कि जो पीछे से रश आ रहा था वो अम्मी के कमर पे पाँव रख के लोग गुजरते रहे। उसके बाद फिर उनको उठाया, वो जो कुली थे वहां पर और जो तो और साथी थे उनको उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई उनको चोट नहीं लगी और वो वहां पर पहुंच गए, शिप में पहुंच गए। शिप में हमको कोई कैबिन वगैरह या प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं मिली, सिर्फ जो टॉप का डेक यार्ड था, यानी टॉप के बाद जो आता है, बिल्कुल टॉप तो होता है ना, उसके बाद जो होता है वहाँ पर उन्होंने बाकी लोगों को वहाँ पर बिठा दिया। तो वहाँ पर वो फिर जहाज सुबह का लगा हुआ, वो शाम के कोई 4 बजे चला और वो सारी रात पर चलता रहा और फिर वो सुबह के टाइम पर वो वहाँ पर कराची पहुँचे। कराची पहुँचे तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया सब लोगों ने। और वहाँ जब डिसबारमेंट हुई तो हम लोगों ने वहाँ पर भी एक कैंप लगा हुआ था, तो बहुत लोगों ने वहाँ पर अच्छी तरह रिसीव किया, हेल्प की। आपको डेट याद है? कोई डेट क्या थी? डेट नहीं याद। अगस्त नहीं था मगर, राइट? मैं तुम्हें बताऊं, ईद की नमाज कायदे आजम ने पढ़ाई थी, वो पहले हमने वहां पर नमाज पढ़ी थी। 47 ही था ज्यादा कायद ने कभी भी ईद की नमाज नहीं पढ़ाई। नहीं भाई, एहसान भाईजान 47 ईयर तो 47 था ना? नहीं, ईद की नमाज नहीं हो सकती क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो 27 रमजान थी, तो इसका मतलब है कि इट मस्ट बी एटलीस्ट विद इन 3 to 4 वीक्स तो लग गए होंगे आपको ये सारे प्रोसेस में करते। तो फिर सितंबर हो गया। 47 का वो मौसम के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि या नवंबर थी या दिसंबर थी। ओह ओके। मैं थोड़ी सी अपनी यादें शेयर करूंगी। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? आप कराची कितनी देर रहे? आगे ये हुआ कि वहाँ पर जो लोग थे उनसे हम पता करते रहे कि भाई यहाँ पर कौन कौन है। तो कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे और लोगों को लेने के लिए, उनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि मामू दानिश जो है वहाँ पर कराची में होते हैं। फिर उनको इतला हुई तो वो फिर हमें लेने के लिए आ गए। अम्मी की बहनों में सबसे पहले आप लोग पहुंचने वाले थे पाकिस्तान में? नहीं नहीं, वो उनकी बहनों का मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन ये है कि वहाँ पर हम लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कभी कि कौन आया पहले, लेकिन अम्मी की जो बहनें थी वो जैसे खाला इकबाल वगैरह, वो ट्रेन की वजह से कुछ लोग पहले आ गए थे। तो मेरे ख्याल से खाला इकबाल और खाला अख्तर, खाला सिकंदर वगैरह वो पहले पहुंचे थे। अच्छा, फिर वहां से आप लोग मुल्तान गए? कहाँ गए आप लोग कराची से? कराची में डैडी की पोस्टिंग कराची में हो गई थी, तो डैडी ने कहा मैंने अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा, मुझे नॉर्थ में पोस्टिंग चाहिए, मुझे पिंडी में ही पोस्टिंग दे। तो पिंडी में उनकी पोस्टिंग हो गई। हम फिर कराची से बाई ट्रेन जा रहे थे पिंडी, तो लाला मूसा स्टेशन पे हमें हमारे फूफा वली मोहम्मद साहब नजर आए। हाँ, उन्होंने हमें वहीं उतार लिया। डैडी आगे चले गए पिंडी और हम उनके साथ उनके घर चले गए, फूफी जानिब के पास। इस तरह लाला मूसा में भी हल हो गया। चलें, अच्छा है, पता चल गया सब लोगों को। अब बाजी ज़ायदा बताएं। बाजी ज़ायदा, आपको क्या क्या याद है? नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब हम शिप में गए थे सब कहते थे ना किराए के फिक्र ना करना। उसका जो कैप्टन था उसकी तुम्हें स्टोरी सुनाओ। जब वो पढ़ता था तो वो उसका बाप नहीं था, तो डैडी जी उसको जलंधर से वो आता था पढ़ने के लिए, तो डैडी उसे क्रॉस करवाते थे गेट, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होता था। उसने बताया था मेरे बाप की डेथ हो गई, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। जब हम शिप पर चढ़े ना तो डैडी ने कहा मैं देखता हूँ कैप्टन कौन है। जब देखा तो वही लड़का था। डैडी ने कहा बेटे उस वक्त तेरे पास टिकट नहीं थे, पैसे नहीं थे, आज मेरे पास टिकट नहीं है।
उन्होंने कहा था कि आप बैठ जाए मैं देखता हूँ। उसकी ये बहुत बड़ी हेल्प थी हमारे लिए। डैडी ने ये बात बताई, भाईजान को शायद याद हो। हाँ वो मुझे याद है, लेकिन वो जो टिकट का मामला था वो हमने पैसे दिए थे फिर भी, और वही ना, जितने हो सके दिए थे, लेकिन उसने बड़ी ये हेल्प की थी। डैडी ने खुद बताया था कि हमें एकोमोडेट किया था इंटर डेक के ऊपर, वहां पर हाँ। काफी लोग थे तो वापस से हमें एकोमोडेट किया था, हेल्प की थी उसने। लेकिन वो चाची टिकट स्कीना थी, खाला मन्ना थी। बल्कि यहाँ तक है कि अम्मी को डैडी ने कहा था कि आप अपना जेवर निकाल के रखें संभाल के, शायद हमें टिकट के लिए ज्यादा पैसे हुए तो हमें वो जेवर देना पड़ेगा, लेकिन जेवर देना नहीं पड़ा। वही ना, उसकी बहुत बड़ी हेल्प थी। तो आप लोगों का सामान कैसे आया? क्योंकि अम्मी के पास कुछ चीजें थी, वो कहती थी कि ये मेरे जहेज की चीजें हैं, कोई मशीन थी, कोई ट्रेस थी, ऐसी चीजें थी। वहां पर जो सामान का चक्कर था वो यह है कि दो टाइप के आपको कुली कराने पड़ते थे। एक तो था आप सामान लोड कराते हैं, और एक है कि आप खुद आपके जो हैंड कैरी सामान होता है साथ ले जाने वाला, वो एक अलग कुली लेकर जाता है। तो वो जो कुली जब वहां पर पहुंच जाता है डेक के ऊपर, तो वो उसको फिर इशारा कर देता था कि हम अंदर जा रहे हैं, तो फिर वो सामान आपका लोड कर देता है। अच्छा अच्छा। तो जब आप लोग आए तो मतलब ये है कि अमन व अमान में ही आप लोग निकल आए थे। हाँ ये बात, हाँ बिल्कुल ये अमन। बात अल्लाह में एक बड़ा शुक्र है, जितने हम आ गए थे। और बड़ी ज्यादा आपको और क्या याद है? खाला मन्ना हमारे साथ थी, उसकी दोनों बेटियां हमारे साथ थी, क्या नसीम और चंदा चांद, और चाची स्कीना थी, उसकी बेटी नसीम हमारे साथ थी। ये सब डैडी लेकर आए थे इन सबको। उस वक्त मैं कह रही हूँ, उस आदमी की बहुत बड़ी सपोर्ट डैडी को मिल गई थी। और फिर चाचा शरीफ कहाँ थे? वो कैसे आए फिर? वो जलंधर में थे, वो दादी के साथ आए थे। वो एक और स्टोरी है। वो जो थे वो कुछ ट्रक में आए, कुछ बस में आए, कुछ बोट्स में आए। वो लेकिन हम बड़े आराम से आ गए थे। अल्लाह मियाँ का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने बड़े आराम से हम लोग ना। बाजी सायरा, आप 4 years old थी, आपको क्या याद है? मुझे कुछ पैसेज बहुत अच्छी तरह से याद है। एक मुझे ये याद है कि जब हम हापड़ से निकले थे तो हम जीप में बैठे थे, और मुझे ये याद है कि अम्मी ने कुकीज बना के एक बड़ा सा ट्रंक, वो डिब्बा था, वो भर के रखी थी चाची स्कीना के साथ। मुझे ये याद है कि भाई वो जो ट्रंक थे जिनमें अम्मी ने चीजें संभाली थी, 2 बिस्तरे थे, वो जीप के पीछे रखे हुए थे। मुझे ये याद है कि मैं जब जीप में बैठी थी तो मैं ईसान बहन की गोद में बैठी हुई थी। मुझे ये याद है कि जब हम मुरादाबाद पहुंचे हैं तो टेंट में हम जब वहां थे तो मुझे डैडी दे के उंगली पकड़ के लेकर जाते थे जहां वो भाईजान कह रहे कि भाई जहाज कहाँ है कहाँ नहीं है। ये याद है मुझे बहुत अच्छी तरह। फिर मुझे ये याद है कि जब हम शिप में थे तो डेक के ऊपर जो जगह बताई है भाईजान ने, उसके इर्द गिर्द अम्मी ने ट्रंक लगाकर तो एक एरिया सा महफूज कर लिया था, और नीचे बिस्तरे थे जिसमें हम सोते थे, उसमें रहते थे। तो जब रात को वो जहाज चल रहा था तो मुझे याद है डैडी ने मुझे कंधे पे उठाकर तो मुझे दिखाते थे समंदर के, सुबह हम वहां पहुंचेंगे वहां पहुंचेंगे। फिर जब हम कराची पहुंचे हैं तो हमारा जो कैंप था वो लगा हुआ था स्टेशन पर, जो शिपिंग जहाँ पे शिप आके डॉक करते हैं, तो वहां पे एक, हाँ पोर्ट पे, वहां पे मामू दानिश एकदम हमें मिले थे। तो अम्मी रो रही थी, मामू दानिश रो रहे थे, तो वहां से वो हमें ले गए थे अपने घर। हाँ वहां पे मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे याद है कि जब हम लाला मूसा स्टेशन पहुंचे हैं तो फूफा जान ने, स्टेशन मास्टर थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी थी जब उन्होंने डैडी को देखा। तो जब वो उन्होंने हमको उतार लिया था, बहुत रोना धोना हुआ था, तो फिर डैडी हमें लाला मूसा छोड़कर पिंडी चले गए थे। तो ये जो मतलब ये बातें मुझे मेरे दिमाग में सेव है सारी। लेकिन उसके बाद मुझे जो चाची स्कीना थी
और बारी और नसीम थे, जो चीमी थी हमारे साथ थी, अम्मी हमारे रिश्तेदार जो वो हमारे चचा थे, तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हमारे साथ शिप में थे। मुझे बारी शिप नहीं था, मुझे शिप सिर्फ की चाचा। बातें याद है। बारी था, बारी था बारी नहीं जी, था, दोनों बारी दोनों बच्चे मुल्तान, थे। 2 बच्चे बारी थे उनके, मुल्तान में पैदा हुआ है। तो 2 फिर बच्चे डैडी थे उनके साथ। डैडी पिंडी एक चले बच्चा गए तो डैडी ने फिर पिंडी आई मीन कहाँ डैडी पिंडी ठहरे? चले गए, फिर वहां वो से डैडी ने अपनी वो जो थी ना, उसके सबसे बड़ी निशानी ये है, उसके सबसे बड़ी बड़ी यादगार जो बात है वो ये है कि जब डैडी ड्यूटी से आते थे तो जो नसीम थी, जिसको चीमा कहते थे, वो डैडी की पैंट पकड़ के कहती थी, काया जी बो आया। हाँ इकराम ने, पप्पा ने बो काया पप्पे जी ने बो आ रहा है। पप्पे ने माता कौन था बो बेचारी, माया। हाँ, माता कौन था बारी, तो वो शिकायत लगाती थी, मुझे अभी तक याद है, काया जी बो आया। माया। तो अब पिंडी में फिर डैडी जाके किसी के घर रहे, क्या किया उन्होंने? ये नहीं याद। डैडी का तो वहाँ पर रेस्ट हाउस था रेलवे का, वहाँ पर ठहरते थे। फिर डैडी की पोस्टिंग जो थी वो लाला मूसा हो गई। फिर वो जल्दी तो उन्होंने बहुत कोशिश की, तो फिर वो लाला मुसा हो गई उनकी। तो आई मीन इस तमाम अरसे में 4 महीने लग गए होंगे। आई मीन 48 की जनवरी में आप लोग मेरा ख्याल है लाला रहते थे? ज्यादा टाइम लगा होगा। 4 महीने नहीं लगे थे, इसलिए कि इट वाज नॉट दैट हार्ड। वो मेरा ख्याल से कोई 4 महीने से ज्यादा लगे, 4 लगे थे। हाँ 4 महीने 5 महीने लगे होंगे, क्योंकि वो जो डैडी की ड्यूटी थी वो भी तो पिंडी से आगे लाला मूसा तक थी ना, वो ड्यूटी दे के घर आ जाते लाला थे मूसा आ जाते थे। के पास था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट ड्यूटी पे हाँ, 4-5 घंटे गुजार इस के तमाम अरसे में आप फूफी जैनब के घर रह मुलाकात रहे होती थे? रहती थी। हाँ, फूफी हाँ, जैनब के जैनब। घर, जब हम फूफी जैनब के घर उतरे, मुझे याद है कि वो जो उनके कमरा 2 कमरे थे, उसके आगे जो वरांडा था ना, उसपे उन्होंने चिकेन डालकर उसके अंदर जो थी रजाइयां डाल के हम वहां सोते थे। तो इस लिहाज से मुझे याद है कि मौसम ठंडा था। हाँ, तो फिर इसका मतलब यही कह लो ना, जनवरी 48 तक आप लोग वहां ठहरे या फिर अपना घर ले लिया? हाँ, जनवरी 48 जनवरी 48 तक। क्योंकि 49 में तो क्या कहते हैं, तुम्हारी पैदाइश हो गई थी। हाँ। और हम अपने लाला मूसा वाले घर में थे जब तुम्हारी पैदाइश हुई है। ठीक है। तो बस 49 की पैदा हुई है। बाजी ज़ायदा, ये बात भी मैंने आपसे पूछनी है, मेरी पैदाइश कब हुई है, 49 की या 50 की? 49 की है सो फार। 49 की है, क्योंकि जब मेरा 8वीं में मेरा दाखला नहीं जा रहा था और मैं 11 इयर्स ओल्ड थी, तो याद है कि नहीं, मैं अभी 12 की नहीं हुई थी, तो आपा जी बल्कीस ने आपको बुलाया था और उसने कहा था कि पोचो का दाखला नहीं जा सकता, 11 साल दिए थे, आपने कहा था चल फिर 1 साल का बता दो। तुम्हें याद है? पोचो। पोचो मेरा नाम था। बाजी ज़्यादा को पता है, बाजी तारा को भी पता है। चले बाजी का एक साल छोटा कर देते हैं। हाँ, मुझे आप ये बताएं कि वाकई आपने मेरी उम्र बढ़ाई थी? याद नहीं है। हाँ, तो जब वो एडमिशन नहीं जा रही थी तो फिर कहा था ना 1 साल और आगे कर दो, ताकि नहीं, तुम्हारी ऐसी डैडी के पास जो किताब थी जिसमें उन्होंने जैसे ही बच्चा पैदा होता था वो लिखते थे बर्थडे और सारी, वो किताब कहीं है और वो जरूर होगी उनकी किताबों में, वो वही डेट लिखते थे जिसमें आप पैदा हुए। क्योंकि जब मेरी बर्थडे आई थी तो अम्मी कहती थी कि तेरी 13 अक्टूबर की पैदाइश है। डैडी ने कहा नहीं 31 की है, क्योंकि अलिफ इधर से उधर हो गया था। तो तब उस वक्त अनवर कह रहा था नहीं इसकी 13 की है, मेरी 12 की है। नहीं तो डैडी ने कहा कि नहीं मैं देख के बताता हूँ, इसकी 31 की ही पैदाइश है। लेकिन मुझे मैंने अपनी एक फ्रेंड के डैडी को भेजा था कि जाओ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बताती हूँ कि पता नहीं मैं 49 की हूँ कि 50 की हूँ। तो खैर एनीवे, आप लोग एहसान भाई को याद होगा मैं कब पैदा हुई थी? क्या चीज? ईयर बाजी तबस्सुम कब पैदा हुई थी? एहसान भाई, बाजी तबस्सुम पैदा हो चुकी हैं या नहीं हुई? नहीं, तबस्सुम वहाँ पर लाला मूसा में पैदा हुई थी। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है ना ये डेट्स का इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, और ना कभी इसको पता लगवा। ये between 1948 and 1952 range।
अच्छा एक बात मैंने पूछनी है बड़ी जरूरी भाईजान, आप मुझे ये बताएं कि जब आप वहां पर गए थे तो ये जो मास्टर साबिर हुसैन साहब थे उनके साथ कैसे राब्ता हुआ था डैडी का? कब, जब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? हाई स्कूल में थे। वो इस तरह था कि मैंने वहाँ क्लास शुरू की थी 7th क्लास से मैंने एजुकेशन शुरू की थी। तो उसके बाद मैं जब 8th में हुआ तो मैं आई ज्वाइन इस्लामिया हाई स्कूल। इस्लामिया हाई स्कूल में जो थे हेडमास्टर वो अलीगढ़ के पढ़े हुए थे, BA LLB जो थे वो अलीगढ़ के थे। तो अलीगढ़ के जो और हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे लोग थे वहां पर आए, उनमें साबर हसन भी थे और सईदुल्लाह भी थे और एक मिर्जा साहब थे, वो भी थे। तो इन तीनों को उन्होंने वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। तो वहां पर ही मेरी मुलाकात हुई जब मैं क्लास 8 में था। तो ये जो साबिर हुसैन साहब थे, इनको फिर डैडी जान ये 1948 से पहले से कैसे जानते थे? वो जिक्र करते थे पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान उन्होंने उनको वो ट्रेन में सफर करते थे अलीगढ़ के स्टूडेंट, डैडी ने किसी जमाने में मुझे बताया था। तो देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड साबिर हुसैन बिफोर एंड इट वाज कोइंसिडेंट दैट दे मेट इन लाला मूसा। वो साबिर हुसैन ने उनको आइडेंटिफाई किया था कि जी हाँ ठीक है, आप स्टूडेंट्स को इस मूवमेंट के अंदर मुफ्त सफर कराते थे, तो मुझे मालूम है, मैंने आपको देखा हुआ। उन्होंने भी सफर किया होगा, वैसे डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं हुई थी उनको इंडिया में, वैसे उन्होंने। चलो ठीक है बाजी जायदा, फिर मेरी पैदाइश का मसला तो रह गया ना, आपको याद है कि नहीं? नहीं, मुझे तो वैसे नहीं याद, लेकिन ये है कि आपा जी बल्कि इसको कहा था कि इसकी जो है ना 1 साल आगे कर दो, ये कहा था ना आपने। हाँ, ऑफिशियली मेरी फिर 1 साल और डैडी को भी आकर मैंने बताया था कि डैडी जी ये आपा जी बल्कि इसकी टीचर ने ये बोला, तो मैंने उसको ये कह दिया, ये बात हुई थी। ठीक है, मैं फिर मुझे नहीं याद है ये बात, मुझे बिल्कुल 49 की है पैदाइश फिर मेरी, मेरा ख्याल है उसने फिर नहीं बदली क्योंकि मेरे सब सर्टिफिकेट्स पे 49 ही लिखा हुआ। डैडी नहीं बदलेंगे, as far as I know him, वो मेरा ख्याल है फिर वो मेरे पेपर हो गए या दाखिल या कुछ हो गया, एनीवे मैं चली गई थी वैसे इम्तिहान देने के लिए। हाँ चली। ये एक और जो बात मैंने पूछनी थी कि उस वक्त जब आप लोग वहां पर पहुंचे थे तो हमारे दूसरे रिश्तेदार जो थे डैडी जान के, फूफी इमाम बीबी, फूफी मतलब फूफी कीमो वगैरह जो है, उनका भी था कि वो लोग भी वो आकर हमारे घर रहे थे। तो वो आए विजिट करने के लिए थे, मगर जहां तक मुझे लगता है वो लाला मूसा आकर रहे थे, ठहर गए थे, they came fresh refugees and they came and stayed there। वो डैडी जान की वजह से उनको ये हो गया था, वो आके मिले और फिर उन्होंने कहा जी हमने यहीं रहना, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम आया था कि लोग जो थे वो बिल्कुल इमोशनली शैटर्ड हो चुके थे बिल्कुल, और वो एक दूसरे को देख के एक दूसरे से मिलके पास रहने के लिए सिक्योरिटी समझते थे। तो सब लोगों ने कहा कि जी बारी बारी, वो चाचा शरीफ भी आ गए, ताया मुबारक अली भी आ गए, फूफी करीम भी आ गई, और उसके बाद फिर वो मुबारक अली के बच्चे अनवर और हमीदा और रशीदा। उसके बाद ये मुझे मेरी याद है, अम्मी ने कहा फिर ये सब लोग चले गए हैं मुल्तान, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए थे और फिर हम लोग वहीं रह गए थे। तो वो एक बात ये हुई थी जब हम वो कराची में पहुंचे थे, डैडी को किसी ने बताया था, मामू दानिश के पता नहीं किसी ने, कि ताया जी जो हैं वो जब सैलाब आया था उसमें चले गए थे, डूब गए थे। नहीं तो ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था डैडी। हम जब लाला मूसा आ गए थे फूफी जैनब के घर, तो जो ताई फूफी माँ भी थी वो हमेशा से ही लाहौर में रहती थी। तो उन्हें पता लगा कि भाई, फिर जब डैडी को पता लगा कि जो जलंधर से लोग निकले थे, जिसमें ताया चाचा चाची उनका दामाद सारे थे निकले थे, तो वो जेलम रावी के फ्लड में बह गया था वो गड्ढा, उस गड्ढे में सारे बह गए थे। फिर उसमें से सारे लाहौर कैंप में आए, तो फूफी माँ बीबी के थ्रू डैडी उनको लेकर लाला मूसा आए थे, और उसमें चाचा शामिल थे, चाची थी, चाची हमारे साथ थी लेकिन दादी थी सबसे बड़ी बात, ताया मुबारक अली थे, उनके दोनों बच्चे थे। उसके बाद फूफी जैनब ऑलरेडी सेटल थी, तो वो सारे लाला मूसा आ गए थे। जो हमारे लाला मूसा के घर के बिल्कुल सामने वाला घर है, उसमें वो रहते थे हमारे, ये क्या कहते हैं, फूफी माँ बेबी,
अच्छा, इसमें भाई ने एक बात और मैंने मामी भी तो पूछनी है, लाहौर में थे। अब हम सुना मामी भी तो लाहौर में नहीं रहती थी। मामी भी नहीं, वो कीमो। अच्छा, जो एक कहानी हम अम्मी से सुना करते थे और वो आपसे भी शायद बात हुई थी, वो ये है कि वो किस्सा क्या था कि जो खाला इकबाल हैं और इनाम भाईजान हैं, वो जिस गाड़ी में आ रहे थे उसमें हमारी नानी अम्मी थी, और नानी अम्मी या कत्ल कर दी गई थी, was she killed or was she was missing in action, we never found out what happened to her. मैं जब कराची गई थी, लेट मी फिनिश, मैं जब कराची में थी तो मैंने इनाम भाई के पास बैठकर 2 घंटे रिकॉर्ड किया था कि हाउ दिस ऑल हैपन बिकॉज़ ही वाज देयर। अच्छा, अच्छी तरह बता देगी वो। तो वो लाहौर, वो उन्होंने मुझे, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ मेरे पास है कि जब वो लाहौर निकले थे अमृतसर से, नाना जी की पोस्टिंग लाहौर एज ए डिप्टी कमिश्नर हो गई थी। तो नाना जान ने सारी जो बेटियां थी अपनी, वो लाहौर खाला चांद के पास भेज दी थी बिसाइड खाला इकबाल के, क्योंकि खालू सईद की डेथ हो गई थी। तो आखिर वे जो नानी थी हमारी, इन्होंने बताया इनाम भाई ने कि उन्होंने सारी भैंसें सारा कुछ अपने घर से उनको खोल दिया था, और ये रात के वक्त निकले थे वहां से। उसमें नसीमा, इनाम और उसके बाद बच्चे थे, और नानी थी और खाला इकबाल थी। खाला इकबाल प्रेग्नेंट थी, और जब गुरदासपुर गाड़ी रुकी है जब, तो उस वक्त खाला को पेन शुरू हो गई थी, तो नानी पानी लेने के लिए गई थी, तो वापस नहीं आई। तो उन्होंने, जो नसीमा थी उसको उन्होंने बड़े जो पेटियां थी उनके साथ ट्रंकों की, उसके पीछे उनको छुपा दिया था। फिर जब हेल्प आई थी तो बच्चे निकले थे। तो जो खाला थी, खाला इकबाल को लोग कैंप में ले गए थे, बच्चे गाड़ी में उस ट्रंक के, भाई निराम बता रहे थे, उस ट्रंक के पीछे ही रहे अंटिल के कोई हेल्प आई थी, तो फिर आके उनको लेकर गए थे। इस दौरान में नाना जान ने 2 महीने की छुट्टी ली, और वो कैंप में इन सबको ढूंढ रहे थे, तो उन्हें खाला इकबाल और बच्चे मिले, लेकिन नानी कभी नहीं मिली। तो उन्हें लेकर वो लाहौर आ गए थे खाला चांद के घर। खालू अजीज उस वक्त रेलवे में अकाउंटेंट थे। तो ये सब बहनें, सब बच्चे खालू अजीज के पास रहे थे। तब नाना जी की पोस्टिंग मंटगमरी हुई थी, तो उन्हें ये घर और जमीनें मिली थी, तो वो रिटायर हुए थे। उसमें मामू दानिश भी शामिल थे, जिसमें बहन इनाम थे। मामू दानिश जो थे, ये मामू दानिश नहीं, छोटे मामू खुशनूद, मामू अर्जुमंद, मामू खुशनूद, मामू खुशनूद। तो मामू खुशनूद जो है, वो उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? जितनी इनाम भाई इनसे जरा बड़े होंगे। इनाम भाई 14 साल के थे कि 13-14 साल के थे। तो कोई पता चला कि फिर हमारी नानी का कुछ पता चला कि हुआ क्या? वो गुरदासपुर का इलाका जो है, वो तो अभी गाड़ी कट गई थी सारी की सारी वहां पर। मशहूर जो गाड़ी है ना, वो कटी थी गुरदासपुर में, उसमें ये सब लोग थे। तो फिर कारवान में उन्होंने ढूंढा, पेशावर तक, नाना जान हर जगह गए थे कि नानी शायद किसी कारवान में कहीं कहीं है, मिल जाएंगी, बट शी नेवर केम होम। नाना की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? नाना जान की डेथ हुई थी 1950s में हुई थी ना, अर्ली 60s में, लेट 50s में। So it must be very devastating for Nana Abu. He must be very. एहसान भाईजान को पता होगा। And well, he must be very depressed. नहीं, वो डिप्रेस नहीं, वो तो पूरी फैमिली जो थी वो इट वाज डेवास्टेटेड। क्योंकि वो मामू अर्जुमन, मामू सादत मसूद, मामू दानिश, खास तौर पर इनके बहुत इन पर असर पड़ा, दानिश पे और मसूद के ऊपर, क्योंकि ये लोग अपने सरकारी नौकरी छोड़ के नानी को ढूंढते रहे। उसके बाद फिर वो जो किसी ने बताया कि वहाँ नॉर्थ में है, किसी ने कहा किसी पुल के नीचे, किसी ने कहा कि बच गई हैं, किसी ने कहा किसी ने रखा हुआ। 47 की बातें कर रहे हैं, मतलब वो सब लोग आंखें बंद करके धुआंधार, बस वो धूप लगी रही ताकि वो नहीं मिली वो। भाई मैं सियानी थी, मैंने आई कुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। जब अम्मी कहती थी, अम्मी और डैडी बातें करते थे
और अम्मी डैडी को भेजती थी, जाओ मेरी माँ का पता करके आओ। हाँ, वो डैडी जाते थे ढूंढने। इट मीन्स लाइक आई वाज 5 years old। 5 साल के बच्चे को समझ होती है। हाँ, 5-6 साल उनकी तलाश करते रहे हैं ये लोग। मुझे याद है जब हम गए थे मामू खुशनूद जो थे, जब उनकी मेंटली हालत खराब थी, तो उस वक्त मुझे याद है मंटगुमरी में वो चाकू लेकर फिरते थे। क्या चाकू लेकर फिरते थे। ओह माय गॉड, वो ने पीटीएसडी हो गया होगा ना। तो उनको उसके लिए जो नाना जान थे, वो मोटा सा आदमी रखा हुआ था, वो नीचे जो मंटगुमरी में जो तय नहीं था, जो तय खाना था, जो जिसमें खाला अख्तर रहती थी बाद में, वो मामू खुशनूद को दिया हुआ था। उसके दरवाजे पे वो मोटा आदमी बैठता था, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, हमें जाने की इजाजत नहीं थी वहां। तो मामू जान को दौरे पड़ते थे और वो चाकू लेकर फिरते थे। That means that खुशनूद मामू खुशनूद जो थे वो he was part of so he was part of that group that was coming in that train, right? ट्रेन में उन्होंने जो देखा था ना, he was most affected. He was most affected. He never recovered from it. He never recovered from that. वो घर से भाग जाते थे, फिर उन्हें जमीनों पे भेज दिया, वहां की औरतों के पीछे जाते थे, फिर नाना जानू से वापस ले आए थे उसको। फिर उनकी शादी जहां होनी थी वो मंगनी टूट गई जब मामू खुशनूद मामू उनकी। तो इससे क्या कर रही है वहां पर तस्वीर में? सबा आई ब्रोज बना रही है उसके। अच्छा, किसके? अपनी बेटी के शायद। अच्छा, मैं सफा के बना रही हूँ, इसलिए जाना है इसको, जरूरी है। तो मैं मेरे साथ साथ सुनूंगी, साथ साथ मैं बना दूंगी। मामू ये बातें मतलब मुझे याद है। आपके पास जो इनाम भाई की रिकॉर्डिंग है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है? ऑडियो मैंने फोन पे रिकॉर्ड की थी। अच्छा, फोन पे रिकॉर्ड की थी आपने? फोन पे कन्वर्सेशन कब मेरा मैंने अपने सेल फोन पे रिकॉर्ड की थी। नहीं तो भाई ये तूने ये क्या लगाती क्या है वो करती है, धागे से क्या थ्रेडिंग करती है? हाँ बाजी, वो तो सबा कब से करती है। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत बहुत सारी और भी बातें बताई थी, जमीनों की बताई थी। मुझे ये बताया था कि वो किसी का नाम प्रताप था, उनकी गली मोहल्ले में वो शुरू से ही ताक में था नाना जान की बेटियों के। तो नाना जान हमेशा डरते थे। तो खाला जो सारी खालाएं थी वो 2-3 महीने पहले ही लाहौर आ गई थी। मामू मसूद इंग्लैंड से जब वापस आए हैं तो उसके बाद ही लड़ाइयां शुरू हुई थी। तो नाना की उस वक्त पोस्टिंग कहाँ थी? अमृतसर में। ही वॉज द डिप्टी कमिश्नर अमृतसर में। उनकी बहुत सारे लोग हिंदुओं से झगड़े भी थे क्योंकि ये टैक्स वसूल करते थे। So mom, this is a voice memo on your phone, so we should be able to grab it off top, right? Yeah. Okay. अच्छा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शेयर किया। मैं बड़े अरसे से चाहती थी कि नहीं वाज अ गुड सेशन टुडे। कैसे ये लोग आए। आई मीन अम्मी डैडी का प्लान था या अचानक ही उठ के आना पड़ गया, तो अब मुझे पता चल गया। मुझे ईशान भाई से एक बात पूछनी है। भाई, जो मैं ये घर डिस्क्राइब कर रही हूँ, मुझे ये बताएं ये घर कहाँ था? एक हाता था, उसके दरमियान में कुआं था, है ना, और हाथे का बड़ा सा दरवाजा था, उसके अंदर मेरा 15-20 घर होंगे। हम उस कुएं के इर्द गिर्द खेला करते थे। जो हमारा घर था उसे दरवाजा खोलें तो वो छोटे से सहन में खुलता था, सीढ़ियां ऊपर जाती थी। उस कमरे में कमरा था और वहां पे खिड़की थी और वहां मैं बैठ के सड़कों पे देखती थी और मैं कहती थी 2 डोटरा, 3 डोटरा, 4 डोटरा, मैं मोटरें गिनती थी। वो घर कहाँ था? लाला मुर्सा हापुड़ में। हापुड़ में था। हापुड़ में वो हमारे जो था ना, वो जहाँ हम उसको कहते थे हाता कहते थे। हवेली याद इलाही। हवेली याद इलाही। हवेली याद इलाही। सब तबस्सुम ये लिख ले। हाँ, वो सर्कुलर थी। हाँ, सेंटर में उसमें वो कुआं था। और उसमें से एक घर जो था उसमें हम रहते थे। उस घर के बैक पे बसों का अड्डा था। उसमें खिड़की थी, उसमें लोहा लगा हुआ था। बिल्कुल। उसमें जो
बैठे रहते थे, वो एक मोटर 2 मोटर खेलते रहते थे। हाँ भाई निशान वहां पर वो क्या नाम लेते हैं हाजी साहब क्या, वो कोई नवाब भी तो रहता था ना, याद है? कौन? कोई नवाब नहीं रहता था, साइड पर एंटर होते थे कहाँ पर? हापड़ में। हापड़ में वो वो थे हाजी अब्दुल रजाक। वही ना, कोई नवाब हाजी अब्दुल रजाक। वो नवाब नहीं थे, वो बस बिजनेसमैन थे। उनका शहर के अंदर वो स्टोर वगैरह था। और अच्छा, असर रसूख वाले थे जरा। असर सुख वाले थे। अच्छा नहीं, हम उस हाटे में बहुत खेलते थे। अच्छा, मैंने कहना था क्योंकि हमने ये आज बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट की है और इस काइंड ऑफ एन ओरल हिस्ट्री सेशन, तो यूं करते हैं कि अगला सेशन जो है उसमें सन 1950 से शुरू करते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसमें Well, खान और 1965 की वॉर वगैरह वगैरह आ जाएगी। well, I would also suggest we go in reverse, which is before, because hearing about, when you came to Amritsar, when the folks came to Amritsar, the history before that also. So We wouldn't know much in that time. We were very little. आप लोगों, because when we have to start that where of course that history is important, but that history will be mostly that what passed on to us from daddy and Ami. मगर आप लोगों ने जो देखा है वो मेरे लिए, मतलब फॉर मी, जैसे हमारी जो बाजी तबस्सुम से हमारी वो जनरेशन होती है जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई, तो वी वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड इन 1951 में, क्या हो रहा था, 58, 56, 62 क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। I will be चलो ये next session. चले, बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया सब लोगों का। Thank आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तारा का बड़ी बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत Share ज्यादा the recording with us, please. Yeah, we'll do. I'll put it up. Thanks. Yeah. मेरा अच्छा, ख्याल से अल्लाह अल्लाह मेरी हाफिज। अल्लाह मेरे ख्याल से हाफिज। हमें दुआ करनी चाहिए जी और सबके लिए, और मैं दुआ करता हूँ। जी, प्लीज उससे एहसान पहले भाई। मैं एक जरूरी बात ये करना चाहता हूँ कि हमें जो अल्लाह ताला का हुक्म है, और वैसे भी ज़रूरी भी है कि हम सब लोग जो भी यहाँ पर हैं, जो नहीं हैं, उनको भी बता दें कि हम लोग सब एक दूसरे को माफ़ कर दें। किसी ने भी कुछ भी किया हो, जो कुछ भी किया हो, किसी तरह भी किया हो, अनजाने में, जाने बुझे में, जैसे भी है, वो उसको माफ़ कर। मैंने एक राहुल साहब का वो तकरीर सुनी है, वो लगी हुई है पोस्ट के ऊपर। वो कहते हैं कि एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से पूछा कि रात किसने सदका दिया है, तो कोई नहीं बोला। फिर आपने दूसरी मर्तबा पूछा रात किसने सदका दिया जिसका उसको बहुत स्वाब मिल रहा है, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर तीसरे मर्तबा भाई बताओ किसने सदका दिया है जिसका सारी रात मदीने से अर्श तक स्वाब चलता रहा। तो एक बंदे ने कहा जी मैंने सदका दिया। उसने क्या सदका दिया? उसने कहा जी रात मुझको नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कुछ चीज सदका में कर दूं, तो कोई चीज मुझे नहीं मिली, मैंने पूरा घर छानना। फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं? फिर कहता मैंने 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़ के मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मैंने उन सबको माफ कर दे जिन्होंने मेरे साथ कोई भी ऐसा ज्यादती, जुल्म या नाहक के काम किया हो। तो मैंने उसके बाद तो उसने मैंने कहा कि उसका स्वाब जो है सारी रात चलता रहा। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि मेरे पास वक्त आयत नहीं है लिखी हुई, लेकिन वो सिला रहमी है, वो कता रहमी के हिसाब से हम सबको एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और बिल्कुल ये नहीं कहना मैंने सबको माफ किया। क्या बगैर हर एक अपने अपने दिल में हर एक से, जैसे मैं कौन सबको मैंने अपनों को माफ कर दिया, ये मुझको माफ कर दिया, बस। और अपने दिल में कोई कीन और भुगस ना रखो, बस। अच्छा भाई ना, आप दुआ करवा दें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह तू ही सबब असबाब है, या अल्लाह तू ही वबाओं को टालने वाला है। या अल्लाह हम मखलूक हैं, तू कादिर मुतलक है, इस वबा को दुनिया से हटा दे।
से हटा दे, हमारे हमसे हटा दे, हमको आमीन। अपने बस अपने हिफाजत में रख और हमें आफियत अता कर। अल्लाहुम्मा अगफिरली, अल्लाहुम्मा अगफिरली, आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा अरहमनी, या अल्लाह हम पर रहम फरमा, आमीन। आमीन। या अल्लाह आफीनी, या अल्लाह आफीनी, या अल्लाह हमें अपनी आफियत में रख, आमीन। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, या अल्लाह हमें रिज़्क दे, आमीन। अल्लाहुम्मा यशफईनी, या अल्लाह तू शफा देने वाला है, सबको शफा दे, आमीन। कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह खैरुल हाफिज़न, अल्लाह खैरुल हाफिज़न, आमीन। आमीन। अच्छा जी, was very good session. Thank you. अच्छा जी, was a good show. खुदा हाफिज, खुदा हाफिज everybody. खुदा हाफिज।